दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर यह बड़ा आदेश सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य सरकारें प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए कोई योजना ला सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों के लिए महामारी के अंत तक सामुदायिक रसोई चलानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों समेत सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करें। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक व पवित्र स्थलों सरना मसना हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी झारखंड की दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने ताज़ा रैंकिंग में ऊंची छलांग लगाई है। दीपिका कुमारी विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज हो गई हैं। पेरिस में उम्दा प्रदर्शन की वजह से दीपिका को 90 रैंकिंग पॉइंट्स मिले। इससे वे तीसरे से पहले नंबर पर आ गई। दीपिका दूसरे स्थान पर काबिज फ्रांस की लीजा बार्बेलिन से 38 अंक आगे हैं। इस बीच आपको बता दें कि दीपिका एकमात्र महिला तीरंदाज है जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगी। नंबर 1 तीरंदाज के रूप में दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगी। आपको बता दें कि दीपिका कुमारी इससे पहले साल 2012 में नंबर 1 तीरंदाज बनी थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट का किया उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को प्रॉमिस हेल्थ केयर अस्पताल में एडवांस मदर केयर एंड चाइल्ड केयर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अस्पताल ने बेहतर ढंग से मरीजों का इलाज किया है। यह काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संभावना है कि तीसरी लहर से बच्चों में असर दिखे। इसके लिए राज्य सरकार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना तैयार कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपने संबोधन में कहा कि हॉस्पिटल द्वारा शुरू किया गया स्त्री रोग और प्रसूति विभाग बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक से प्रसव कराया जाएगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की बेहतर देखभाल भी की जाएगी। झारखंड में कोविड वैक्सीन खत्म, कई सेंटरों को दिन में ही किए बंद। झारखंड में मंगलवार को कोविड का टीका पूरी तरह से खत्म हो गया। इस कारण से कई वैक्सीन सेंटरों को दिन में ही बंद कर दिया गया। कुछ सेंटर पर लोग इस इंतज़ार में खड़े रहे कि वैक्सीन आएगी, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी, तभी लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। 2 जुलाई को 6 लाख वैक्सीन आने का शेड्यूल मिला है। नई पॉलिसी के अनुसार भारत में प्रोडक्शन की जा रही वैक्सीन का 75% राज्य सरकारों को दिया जाना है, जबकि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रखे गए हैं। अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 95% वैक्सीन की डिमांड राज्य के लिए की है। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची रातू रोड में बनेगा 4 लेन एलिवेटेड सड़क। दोस्तों, रातू रोड में 4 लेन का एलिवेटेड रोड बनेगा। वहीं नगड़ी में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। एनएचएआई ने इसके लिए तकनीकी स्वीकृति दे दी है। जुलाई अगस्त में इसका टेंडर होगा और नवंबर से काम शुरू हो जाएगा। खबरों की माने तो जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा, जो एक तरफ गुमला और दूसरी तरफ कुडू के रास्ते को जोड़ेगा। 2.5 किलोमीटर का यह एलिवेटेड रोड सिंगल पिलर पर बनेगा, जो 4 लेन होगा। एलिवेटेड रोड के ऊपर और नीचे
पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा रातू रोड सड़क को पूरा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिना किसी तोड़ फोड़ के जितनी जगह है उसी अनुसार सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए ट्रैफिक का डाइवर्टेड प्लान भी बन चुका है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति, अस्पताल व शिक्षण संस्थान खोलने पर मिलेगी 25 करोड़ की सब्सिडी। झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति 2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। नई औद्योगिक नीति में निवेशकों द्वारा एंकर यूनिट की स्थापना की जाती है तो उसे प्रत्येक जिले में प्रथम 2 यूनिट में किए गए निवेश पर पूंजी की अतिरिक्त 5% सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह अर्ली बर्ड यूनिट की स्थापना 2 साल के भीतर की जाती है तो उस निवेशक को पूंजी निवेश की 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने की इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। झारखंड में जून में सामान्य से 49% अधिक हुई बारिश। दोस्तों, झारखंड में 1 जून से 29 जून तक 178.6 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, मगर इस दौरान 265.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में सबसे अधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ इस दौरान 199.2 मिलीमीटर बारिश संभावित होती है, लेकिन जामताड़ा में 497.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में सबसे कम बारिश पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज की गई है। यहाँ सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी बहाने झारखंड की बेटियों की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। झारखंड से मानव तस्करी के कलंक को मिटाना सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने फरवरी में ही सभी जिले के उपायुक्तों को मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, झारखंड से मानव तस्करी के कलंक को मिटाना सरकार की प्राथमिकता है। मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यह दिन मुख्यमंत्री के पदभार का 36वां दिन था। मनरेगा के तहत सामग्री मद में भुगतान के लिए जिलों को मिले 20 करोड़ रुपए। मनरेगा के तहत सामग्री मद में 20 करोड़ की राशि जारी की गई है। यह राशि 30 जून तक सभी जिलों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को तीसरी किस्त से मिलने वाली इस राशि का सही तरीके से इस्तेमाल करने को कहा है। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत ली गई योजनाओं में सामग्री मद में हुए खर्च के लिए जिलों के द्वारा राशि आवंटन की मांग की जा रही थी। सामग्री मद से मिली इस राशि का भुगतान सप्लायरों को किया जाएगा। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन हो गया। जस्टिस DN उपाध्याय कोरोना संक्रमित थे और दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खबरों के अनुसार सोमवार की देर रात 2:30 बजे DN उपाध्याय ने आखिरी सांसें ली। वे बीते 15 मई को ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 18 मई को उनको बरियातू स्थित रामप्यारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कोरोना संक्रमित जस्टिस DN उपाध्याय की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनको 25 मई को मेडिका अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां स्थिति सुधार नहीं होने के कारण 11 जून को दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ट्विटर द्वारा गलत नक्शा दिखाने पर ट्विटर इंडिया के MD पर FIR। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरों के अनुसार ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर IPC की धारा 505(2) और IT संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबरों के अनुसार सोशल मीडिया नियमों को लेकर डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी का भारत सरकार के साथ टकराव चल रहा है। भारत सरकार ने देश के नए IT नियमों की जानबूझकर अनदेखी और कई बार कहे जाने के बावजूद नियमों के अनुपालन में
नाकामी को लेकर उसकी आलोचना की है। झारखंड में सभी घरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। केंद्र सरकार ने झारखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के लिए अनुदान की राशि बढ़ाकर 2,479.88 करोड़ रुपए कर दी है। पिछले वर्ष केंद्रीय अनुदान की यह राशि 572.24 करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि झारखंड में 29,752 गांवों में रह रहे कुल 58.95 लाख परिवारों में से केवल 7.72 लाख ग्रामीण परिवारों को ही नल से जल की आपूर्ति हो पा रही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राज्य में 3.45 लाख ग्रामीण घरों में ही नल जल कनेक्शन था। दोस्तों, देश में कोरोना से राहत मिलने की एक और खबर, देश को मिला कोरोना का चौथा टीका। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। वहीं सिप्ला कंपनी को इस वैक्सीन के आयात की मंजूरी दी गई है। देश में यह चौथी और पहली इंटरनेशनल वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। वहीं रूस की स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज करेगी।